अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ST न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और कराची में आवाम ने महंगाई की वजह से जो फल हैं उनका ख़रीदारी का बाइकाट कर दिया है। अब आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में फल नहीं ख़रीद रही। उसकी बुनियादी वजह ये है, एक तो मुल्क भर में महंगाई है, लोगों की तनख्वाहें कम हैं, लोगों की आमदन कम है। एक तो ये वजह है, और महंगाई के साथ साथ जो लोगों ने खुद साख्ता महंगाई कर रखी है, मसलन ताजर जो हैं वो इस मुल्क में उन्होंने एक लूट मार का बाज़ार गर्म कर रखा है। ताजर हजरात, मैं समझता हूँ, यकम रमज़ान से लेकर और 15 रमज़ान तक इस मुल्क को लूटते हैं, इस मुल्क के अवाम को लूटते हैं और 10 गुना महंगाई में ज़्यादा इजाफा करते हैं। और 15 के बाद ये सारे ताजर जो हैं ये फिर उम्रे पे जाना शुरू हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हम अब उम्रे की शहादत करने के लिए जा रहे हैं। क्या ऐसी शहादत इनकी कबूल हो सकती है जो गरीब आदमियों को लूटें? तो इस दफ़ा अवाम ने महंगाई और बहुत ज़्यादा महंगाई, कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा, और रमज़ान में अवाम ने ख़ुद अपने तौर पर एक मुहिम चलाई है कि हम ने जो फ्रूट है उसका बाइकाट कर दिया जाए और उसको ना ख़रीदा जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत मौसर मुहिम जा रही है। इस मुहिम में लोगों ने खुद रज़ाकाराना तौर पर शिरकत की है। मैं आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ मार्केटों में गया तो उस मुख्तलिफ़ मार्केटों में जो दुकानदार थे, जो ताजर हजरात थे, वो बड़े परेशान थे और वो कह रहे थे कि अवाम ने ख़ुद जो है एक मुहिम चला दी है और ये सोशल मीडिया पर मुहिम चली है और उसके बाद अवाम ने ख़रीदारी जो है करना छोड़ दिया है। सूरत हाल ये है कि अगर कोई चीज़ मंडी में जो है वो 300 रुपये है तो उसका वो चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसका रेट 500 रुपये हो जाता है। 200 300 रुपये जो हैं वो ज़्यादा, बल्कि कुछ लोग तो मुझे ये बता रहे थे मुख्तलिफ़ मार्केटों में कि जनाब हम तो रमज़ान के अंदर इतनी दिहाड़ी लगा लेते हैं, इतने पैसे कमा लेते हैं कि अगले 4-6 महीने काम ठंडा भी हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नाज़रीन आप अंदाज़ा कीजिए कि हम मुसलमान हैं, ये ताजर मुसलमान हैं और ये अपने मुसलमान भाइयों को लूटते हैं, जबकि यूरोप में ईसाई जो हैं वहाँ कोई त्यौहार हो, उनका कोई क्रिसमस हो, उनके कोई और ऐसा दिन आए तो वहाँ पर सामान पर सेलें लग जाती हैं, पहले से ज़्यादा सामान सस्ता हो जाता है ताकि हर आदमी ख़रीदे और हर आदमी जो खुशियों में शामिल हो सके। हम रमज़ान एक इबादत का महीना है और इस महीने में, इस नेक महीने में हमारे ताजर हज़रात जो हैं वो लूट मार की इंतहा कर देते हैं और वो चीज़ों की इतनी महंगी कर देते हैं कि आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर हो जाती हैं। अब हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए, मुख्तलिफ़ कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रही। हुकूमत ने आवाम को मुफ्त आटा सप्लाई करने के इक़दाम किए और बहुत सी जगहों पर आटा दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ वाक़यात क्या हो रहे हैं? वाक़यात ये हो रहे हैं कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं और वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है लोगों की हलाकतों की भी इत्तला मिली है कि वहाँ एक आदमी मर गया, फ़लानी जगह पे एक आदमी मर गया, कोई ज़ख्मी हो गया। तो हमें बतौर कौम भी ये सोचना चाहिए कि जिस आदमी को 2 आटे के थैले या 3 आटे के थैले मिल गए, खुदारा वो दोबारा लाइनों में ना खड़ा हो, वो किसी और गरीब आदमी का हक जो है उसे भी लेने दे। ये ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें अपने लिए ही जमा कर लें, कोई पता नहीं है, मौत का कोई पता नहीं है कि वो कल आ जाए, परसों आ जाए, तो इतना सामान जमा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को भी दे दें, आप किसी और को भी लेने दें। ये देखा गया है कि एक आदमी जो है वो अगर 3 आटे के थैले उसको मिले हैं तो अगले दिन वो अपनी बीवी को भेज देता है कि जी आप चले जाएं लाइन में। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ आटा देने वाले क्या वारदात कर रहे हैं? वो ये वारदात कर रहे हैं कि आपको मैसेज आएगा कि जी आप मैसेज पे, मुझे बेशुमार लोगों ने वो मैसेज भी भेजे हुए हैं, मंडी बहाउद्दीन से भेजे हैं, कुछ ने मंडी यजमान से भेजे हैं, कुछ ने भावलपुर से भेजे हैं मैसेज। वो मैसेज ये हैं कि लोगों को मैसेज आता है कि जी आप आएँ और आके आप आटा फलां जगह से ले लें। लोग जाते हैं, उनको एक थैला दे दिया जाता है और उनको कहा जाता है जी जो 2 थैले आप अगले हफ्ते आके लें। साथ ही उनको जब वो घर पहुँचते हैं तो उनको मैसेज आ जाता है एक अपने मोबाइल सेल पर कि आपने 3 आटे के थैले वसूल कर लिए हैं, अब आपको आटा और नहीं मिलेगा। ये भी एक, मैं समझता हूँ, हुकूमत को देखने वाला काम है कि ये 2 नंबरी कौन कर रहा है। हमारे मुल्क में सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी 2 नंबरों में बहुत आगे निकले हुए हैं। ताजर जो हैं
وہ لوٹ مار میں آگے بہت نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارا پورا کا پورا سماج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بکھر رہا ہے، اور بکھرتے ہوئے سماج کے بہت برے نتائج نکلتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، پوری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے کل کو مر جانا ہے، اللہ میاں کو ہم نے کیا چہرہ دکھانا ہے، کس منہ سے ہم خدا کے پاس پیش ہوں گے، مولا کو ہم اپنا کیا چہرہ دکھائیں گے، کہ کیا ہم یہ دو نمبریاں کرتے رہے ہیں زندگی میں، کیا ہم آٹے کے لیے دو نمبریاں کرتے رہے ہیں، ہم لوگوں کا حق مارتے رہے ہیں، کیا ہم لوٹ مار کرتے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، حکومت اس کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، لیکن حکومتی ادارے اور حکومتی اداروں میں شامل لوگ وہ خود کرپشن کا شکار ہو گئے ہیں، وہ خود کرپٹ ہیں، وہ کرپشن روکنے کی بجائے کرپشن کی میں سمجھتا ہوں سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یہ ساری آپ کے سامنے رکھی جائے، فیصلہ آپ خود کریں۔ لیکن ناظرین، آپ نے جو اسلام آباد میں، پنڈی میں اور کراچی میں جو پھلوں کو نہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور خریداری کا بائیکاٹ کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیاب آپ کی مہم جاری ہے، اور اس سے تاجر بہت پریشان ہیں، اور اگلے ہفتہ دو ہفتہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں سمجھتا ہوں ان سارے تاجروں کو، ان سارے پھل فروشوں کو سمجھ آ جائے گی، اور امید کی جا سکتی ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آئیں گی۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔